welcome or welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and I'm back with another video on how to prepare for CSIR exam June 2024. सो ये जो वीडियो है ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो दोबारा एग्ज़ाम देने वाले हैं. सो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सभी को कंसिडर करने चाहिए बिफोर प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम. सो सबसे पहला पॉइंट है बेसिक्स इज़ द की. दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब तक आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका एग्ज़ाम जो है आप इसे पास नहीं कर सकते. पहले अगर मैं एक बच्चे की बात करूँ तो वो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स सीखता है. अल्फ़ाबेट्स के बाद वो वर्ड्स सीखेगा एंड उसके बाद सेंटेंसेस बनाना सीखेगा. सो अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, ये सब क्या है, ये बेसिक्स है. और उसके बाद वो सेंटेंस बनाता है एंड फिर बात करता है, लिखता है, पढ़ता है. उसी तरीके से कोई भी एग्ज़ाम हो, बी इट CSIR, गेट और एनी एग्ज़ाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उस बच्चे के बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए. बेसिक्स, अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी. सो बेसिक्स आपको उसको अच्छे से क्लियर करना है. ना बेसिक्स कैसे क्लियर करें? आप लोग NCERT को रेफ़र कर सकते हैं. 11th, 12th, 10th, ये जो है कुछ हमारी फाउंडेशन क्लासेस होती हैं. अगर आप लोगों के बाई चांस कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो उस टाइम पे क्लियर नहीं हो पाए थे या आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो भूल चुके हैं, प्लीज़ उन्हें रेफ़र करिए. टर्म्स हैं या कोई टॉपिक है, प्लीज़ यूज़ गूगल, प्लीज़ यूज़ यूट्यूब. ये तो आजकल शॉर्टकट्स हैं. आजकल आप लोग यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं. आपको इजीली बहुत सारी वीडियोस जो हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वो वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी. एंड आप लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं एंड अपने बेसिक्स जो हैं उसे क्लियर कर सकते हैं. गूगल कर सकते हैं. टर्म्स अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप उसे गूगल कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं. बहुत सारे रिसोर्सेज आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. सो अपने बेसिक्स जो हैं उनसे क्लियर करिए एंड देन प्रोसीड फॉरवर्ड. सेकेंड पॉइंट इज़ यू नीड टू स्टार्ट अर्ली. सो ये फ्रेज़ तो हम लोगों ने सबने सुना ही होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. सो कल से प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी है, परसों से प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी है, अगले महीने से नहीं करनी है, अगले हफ्ते से नहीं करनी है, अभी से करनी है. यू नीड टू सिट डाउन, एनालाइज, गिव टाइम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. बहुत लोग ऐसे करते हैं कि यार प्रोकास्टिनेट करते हैं कि यार कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी इस महीने कोई फंक्शन है वो अटेंड कर लेते हैं, या इस महीने कुछ हमने बाहर जाना है या कुछ ऐसा करना है. कोई भी रीज़न अपने आप को देने के लिए अपने आप को दे देते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं हाँ यार कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे. इस तरीके से बहाने बनाकर खुद को एक झूठा दिलासा दे के टाइम वेस्ट कर देते हैं. एंड उसके बाद जो है जब टाइम निकल जाता है एंड उसके बाद वो बैठ के सिर्फ रिग्रेट करते हैं. सो आप लोगों को आज से ही स्टार्ट करना है. ये मत करिए कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. प्लीज़ ये छोड़ दीजिए. अगर आपको एग्ज़ाम को टारगेट करना है, अगर आप चाहते हैं आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, ये मत सोचिए कि जून तक बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है. अगर टाइम बहुत है तो सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है. सो आप लोग सिर्फ पढ़ के काम नहीं होगा, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, इतना सब चीज़ें करनी है. सो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जून तक जाने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है. सो यू नीड टू स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल. नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइज द सिलेबस. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका अपना कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोई भी एग्ज़ाम है, आप लोगों को जब तक सिलेबस ही नहीं पता होगा आप तब तक उसे आपको कुछ भी नहीं पता है. सो यू नीड टू सिट डाउन एंड यू नीड टू एनालाइज द सिलेबस. कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो सब आपको देखना है. एंड उसको अच्छे से आप लोगों को दिमाग में बिठाना है कि हाँ यार ये हमारा सिलेबस है. और उसके बाद आपको अपना टारगेट जो है वो सेट करना है. सो फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिलेबस एनालाइज करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है. जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, आप लोगों को उनको बैठकर अच्छे से एनालाइज करना है, देखना है कि कौन से किस तरीके से, किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से यूनिट्स में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से एक पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या रेपिटेशन है या नहीं है. मतलब ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि आप लोगों को
तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी है, कौन से यूनिट्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, कौन से यूनिट्स को कम टाइम देना है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को तभी समझ में आएंगी जब आप क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न क्या है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. नेक्स्ट इज प्रिपेयर अ स्टडी प्लान. सिलेबस एनालिसिस एंड क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक स्टडी प्लान को प्रिपेयर करना. जैसा कि आप लोगों को पता है अभी जनवरी चल रहा है एंड एग्ज़ाम जो है वो जून में होने वाला है. सो उसके अकॉर्डिंग आपको इन जो पूरा मंथ है, ये जो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हैं, आपको क्या करना है, आपको बैठना है एंड एक अच्छे से बैठ के प्लान बनाना है कि कितना टाइम कितने यूनिट्स को देना है, राइट. कितना टाइम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए करना है, रिवीजन किस तरीके से करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, पढ़ना कहाँ से है, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए आप लोगों की स्टडी प्लान में. मतलब सोर्सेस क्या क्या होंगे, कितने यूनिट्स टारगेट करने हैं, उन यूनिट्स में कितने टॉपिक्स टारगेट करने हैं. देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि बच्चे जो है यूजुअली क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं. वो अगर एक टॉपिक को लेंगे या एक यूनिट को लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो सारा सिलेबस जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे, सब कुछ पढ़ेंगे उसमें. ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को, सारा कुछ नहीं पढ़ना है. तभी मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एंड आपको उसको सबको एनालाइज करना है, आपको क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है एंड देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बार बार पूछी जा रही हैं एंड किस तरीके से पूछी जा रही हैं. उसको इन सब चीज़ों को कंसिडर करके आप लोगों को एक स्टडी प्लान बनाना है. सो जो स्टडी प्लान बनाएंगे उसमें ये चीज़ें कंसिडर करिएगा. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को इस स्टडी प्लान में ये भी इंक्लूड करना है कि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है. चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ये नहीं है कि सिर्फ CSIR एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. आपको कोई भी एग्ज़ाम का, गेट का मिलता है या कोई IIC एग्ज़ाम्स का मिलता है या DBT का मिलता है, या कोई भी एग्ज़ाम के अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, आप सभी को, आपने उन सभी को कंसिडर करना है, उन सभी में से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. सो ये मत रखिए कि सिर्फ CSIR का एग्ज़ाम देना है तो सिर्फ CSIR के ही क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है. इन चीज़ों से क्या होगा, अगर आप मतलब अपनी लिमिट नहीं रखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस को लिमिटेड नहीं रखेंगे, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपका एक्चुअल स्टेटस क्या है. क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे और आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल जो है उन्हीं क्वेश्चन से पता चलेगा. टारगेट एटलीस्ट 10 to 11 यूनिट्स. सो पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो एग्ज़ाम देने के लिए ऑलमोस्ट 5 6 6 7 यूनिट्स जो हैं वो टारगेट करके जाते थे एंड पेपर उन लोगों का क्लियर हो जाता था. लेकिन अभी कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है. देखिए अगर आप लोगों को ये चीज़ पता हो, सिर्फ लाइफ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनका 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहा है. सो आप खुद देख सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल पे कंपटीशन चल रहा है इस टाइम पे. सो सिर्फ 6 7 7 8 8 9 यूनिट्स टारगेट करना इस टाइम पे समझदारी नहीं होगी. आप लोगों को एटलीस्ट 10 से 11 या 11 से 12 और 13 यूनिट्स, लेकिन मिनिमम मैं आपको बोल रही हूँ 10 से 11, 13 कर सकते हो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन 10 to 11 यूनिट्स, इससे कम नहीं, इससे बिल्कुल कम नहीं. 10 to 11 यूनिट्स जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है. अगर ज़्यादा कर सकते हो और भी बहुत अच्छा है. एंड इस टाइम पे ना इन लोगों ने कंपटीशन देख के एग्ज़ाम का लेवल जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया है. क्योंकि सो अकॉर्डिंग टू माई स्टूडेंट्स एंड बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट रिसर्च पेपर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो आप लोग खुद देख सकते हैं कि इस टाइम पे क्वेश्चंस या फिर हम बोले ओवरऑल एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा हाई हो गया है कि डायरेक्ट रिसर्च पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं. सो आप लोगों को अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादा हाई करना पड़ेगा. सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मिनिमम 10 to 11, मैक्सिमम अगर 13 भी कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो जो आपकी थोड़ी प्रिपरेशन कैपेसिटी है उसे अब आप इंक्रीज़ करिए एंड प्रिपेयर करिए. लास्ट पॉइंट है हमारा, फॉलो दी स्ट्रैटेजी, स्टडी, प्रैक्टिस, रिवाइज एंड रिपीट.
अगर आपको कोई गेम पसंद है और अगर अगर आपको उसे सीखना है, तो उसे क्या करेंगे, आप पहले सीखेंगे एंड उसके बाद उसे बार बार खेलते रहेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे एंड तभी आप उसमें मास्टर बनेंगे। उसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। इसीलिए स्टडी, प्रैक्टिस, रिवाइज एंड रिपीट। आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है? बहुत सारे सोर्सेस जो हैं वो इस टाइम पे अवेलेबल हैं। फ्री रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारा यूट्यूब है, आप लोग यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हैं। आप लोग दी एल एस अकेडमी के चैनल पे जाके डिफरेंट डिफरेंट मैंने वीडियोस बना रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, आप उन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। या फिर फॉर ऑनलाइन क्लासेस आप लोग हमें मेल कर सकते हैं @theLSacademy29@gmail.com। आप जस्ट एक मेल ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इंटरेस्टेड करके उसमें लिख दीजिएगा एंड जस्ट एक मेल ड्रॉप कर दीजिए एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू बैक। और आप लोग गूगल फॉर्म जो है, मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म जो है वो ऐड कर दूँगी, आप वो गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू बैक। सो इन पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करने से पहले। एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन जो है जितनी जल्दी हो सके आप उसे स्टार्ट कर दीजिए। कल पे मत डालिए, परसों पे मत डालिए, अगले हफ्ते पे मत डालिए, अगले महीने पे मत डालिए। उसे आज से बैठ के सोचिए, पूरा सिलेबस एनालाइज करिए, क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करिए, स्टडी प्लान बनाइए एंड शुरू हो जाइए। So I wish you all the best and don't forget to like and comment in the video and do subscribe to the channel. Thanks for watching. Take care. Happy learning. I'll see you in the next video.